आ रही है, कम करवाओ। प्यारे श्रोताओं, भगवत प्राप्ति ऐसा कार्य नहीं है। यहाँ सबरे बाल बाल कानाफूसी करने लगे। अरे हो ना हो, ये कृष्ण भगवान है। अरे 7 वर्ष को छोरा 7 कोस को पर्वत को नख पर धारण कर ले, ये साधारण बात होती है क्या? सीटी दे रही है। तो प्यारे श्रोताओं, आप श्रवण करिए। सब इसी में बात कर रहे हैं, पहुंच गए किसके पास? नंद बाबा के पास। नंद बाबा से पूछने लगे, री बाबा एक बात पूछ लूं। बाबा ने कहा बताओ। कहा ये कृष्ण तुम्हारो लाला है कि ना? बाबा ने कहा क्यों? अरे मारो लाला ना तो किसको लाला? कहा नहीं, विश्वास नहीं होता। अरे 7 वर्ष को छोड़ा। अरे हमारे यहाँ भी पहलवान है, लेकिन इतने बड़े पहलवान नहीं कि गोवर्धन को उठा ले। कुछ बात तो है जरूर। तो बाबा ने कहा भाई देखो, मुझे भी तो ज्यादा कुछ पता नहीं, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि गर्गाचार्य जी महाराज जब हमारे द्वार पर आए थे नामकरण करने, तो उन्होंने एक बात कही थी, वो मुझे याद है। कहा क्या कहा था? कहा गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा था कि तेरो लाला का जन्म हर युग में होए करोगो। तेरो लाला हर बार जन्म में युग में जन्म लेगो, राक्षसों का वध करेगो, और उसके साथ साथ इसके हजारों नाम है। ये साक्षात पार ब्रह्म है। अब तो जब नंद बाबा ने कह दिया तो सब रे ग्वाल बाल तो डरने लगे कि भैया ये तो भगवान है, इससे हम लोग लड्डू खा करके आधा लड्डू खिलाया, गाली भी सुनाई जादारी के, दुनिया भर का प्रसंग आपस में खेलते थे। अरे ये लाला ठीक नहीं। कृष्ण के पास सब पहुंचे, हाथ जोड़कर खड़े हुए, कहा क्या हुआ मित्रों? अरे तू भगवान नहीं है तो बता कैसे गिरिराज को उठाया? भगवान ने कहा अरे, भगवान ने मन ही मन सोचा कि अगर मैं तो यहाँ आया हूँ इन सारी ग्वाल बालों के मनोरथ को पूर्ण करने। अगर इनमें भगवत्ता जाग गई कि मैं ईश्वर हूँ, तो मेरे से बस अगरबत्ती दिखाएंगे और बात नहीं करेंगे, जो प्रेम करते हैं सब छूट जाएगा। भगवान ने कहा कुछ बदलना। भगवान ने कहा क्या हुआ? कहा तो भगवान ने तो बता कैसे उठा लिया? कहा प्यारे बंधुओं सुनिए। कहा अरे ग्वाल बाल श्रीदामा, मैंने जब गिरिराज धरण भगवान का पूजन किया तो गिरिराज धरण भगवान ने मुझे एक मंत्र दिया, और उस मंत्र को मैं जब पढ़ लेता हूँ तो कोई भी मेरे सामने रहे उसकी सारी शक्ति मेरे में समा जाती है। और तुम लोगों की सारी शक्ति समा गई और मैंने गिरिराज को धारण कर लिया। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित पुनः भगवान से वही वात्सल्य, सारे सबरे बाल बाल का जग गया, गले लग गए। अरे मैं जानता था तू ऐसा ही कुछ किया होगा, तू भगवान थोड़ी है। फिर वात्सल्य भगवान ने बना दिया। यही है प्रेम। भगवान जिसको मित्र बनाना चाहते हैं प्यारे, उसको मित्र बना कर रखते हैं। लेकिन जो भी मनुष्य त्रिडावर्त की तरह काले पत्थर में भगवान को, मतलब भगवान को मैं काले पत्थर ढूंढ रहा, जब कंधे में बैठा के उठा तो उसको शक हुआ कि काला पत्थर तो नहीं। तो आज ऐसे प्राणी है इस संसार में। जब इंद्र आकर के विराजमान हुए थे, उन्होंने इंद्र गए इधर साए गौ ग्वाल गले मिले और स्थगित अर्थात अपने अपने निज निवास पर विराजे। लेकिन दशमी के दिन क्या होती है? एकादशी। नंद बाबा एकादशी का व्रत रहा करते कि एकादश्याम निराहारः समर्भ्यश्च जनार्दनम् स्नातु नन्दस्तु कालिन्द्या द्वादश्याम जलमाविशत्। एकादशी का व्रत सभी रहा करते थे, नंद बाबा हमेशा रहा करते। तो एकादशी का व्रत करने से पहले ठीक जैसे आज दशमी है, आज सच में दशमी है, कल एकादशी सच में। प्यारे भक्तों, एकादशी कला होनी है। बाबा को शक हो गया, रात्रि में शंका है गई कि सुबह हो गई, 4 बज गए, ब्रह्म मुहूर्त की बेला हो गई। 12 बजे उठ करके 2 गोप ग्वाल को लेकर के यमुना जी में नहाने के लिए चल गई। कालिंदा तटी, कालिंदी कहते हैं यमुना माता, एक नाम इनका ये।
काली का मर्दन हुआ इसलिए कालिंदी नाम पड़ा। काली नाग का मर्दन किया भगवान ने, मान मर्दन किया। और जैसे वस्त्र उतार करके यमुना में प्रविष्ट हुए कि वरुण के दो सेवक आए हट्टे कट्टे और बाबा को पकड़ करके वरुण लोग। अब सबरे वाला आंख देख रहे हैं कि बाबा यमुना में स्नान करने डूबे सही लेकिन निकले नहीं, भगे जोर से। कन्हैया से कहने लगे, अरे कन्हैया ले गयो ले गयो ले गयो। कन्हैया ने क्या हुआ? अरे बाबा स्नान करने बोले कि चलो स्नान करते हैं। और स्नान करते ही जैसे जल में प्रविष्ट हुए कि पता नहीं कहाँ चले गए, वस्त्र धरा का धरा बाबा गए। भगवान ने जैसे सुना वैसे पहुंच करके छलांग लगा दी महाराज। वो भी जिस रास्ते से बाबा को वरुण लोग ले जाया गया था उस रास्ते से। तो क्या देखा कि वरुण अपने सिंहासन पर विराजमान है और बाबा को रस्सियों से जकड़ करके एक कोने में फेंका गया। और जैसे भगवान कृष्ण पहुंचे वैसे वरुण खड़े होकर के ध्यान लगाए कि अद्य में निवृतो देन हो दैवाधिगत प्रभो तत्भाज पादो भगवन् नपु पारमध्वनः। वरुण महाराज कह रहे, धन्य हो महाराज, आपका दर्शन हो गया, हमारा जीवन सफल हो गया। अरे प्रभु आपका दर्शन जन्म से लेकर अभी तक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ, कृपा करिए आइए सिंहासन पर विराजिए। भगवान ने कहा मेरी खूब सेवा कर रहे हो, हमारे बाबा को बोरी की तरह पटक करके किनारे बांध रखा है। जैसे ही सुना वरुण ने कि स्वयं प्रधानमंत्री के जो है सेक्रेटरी साहब है, तुरंत अरे चलो को डांट लगाए। अरे बाबा को पता नहीं था भगवान, अरे ये आपके पिताजी है। पिताजी को तुरंत छोड़ा और भगवान को सिंहासन पर वरुण ने विराजमान किया और पूजा अर्चना करी। बाबा को कुछ समय में दिमाग फेल है गए, 12 बजे रात में यमुना में स्नान करने गए, ये सब देख करके दिमाग काम नहीं कर रहा। अब खूब सेवा करी भगवान की, पूजा करी भगवान की। नंद बाबा को भी खूब क्षमा करिए दादा, आपकी इतना कष्ट सरकार से आपको प्राप्त हुआ, ब्रज के आप नंद हैं, क्षमा करिएगा। इतना कह करके कृष्ण लेकर के जैसे जल से प्रविष्ट भय निकले तो कृष्ण तो घर के लिए चल दिए और सारे इतने में हल्ला मच गया था, अरे नंद बाबा डूब गए डूब गए। प्यारे भक्तों सारी भीड़ जमा हो गई थी। नंद जैसे निकले तो नंद बाबा पूछने लगे सबरे वाला, बाबा डुबकी मारे हो कहाँ गायब हो गए? बाबा बताने लगे बोल बाल, जैसे मैंने स्नान किया और जैसे स्नान करने के लिए जल में प्रविष्ट हुआ वैसे ही दो हट्टे कट्टे आदमी पहुंचे, मनुष्य पहुंचे, जीव पहुंचे और हमें लेकर के चले गए। तो वहां क्या देखा मैंने, बड़े भारी सिंहासन पर एक राजा बैठा, लेकिन मुझे पटक कर मंदिर बना, मुझे सजा देने की बात कर रहे। देखिए रात्र में स्नान कर रहे, लेकिन इतने में ही मेरे लाला जैसे पहुंचे सब खड़े होकर के गीत गायन करने लगे, बार बार पावन में लोट-पोट है गए। अब फिर संकेत हो रहे हैं, कौन संकेत हो रहा? सारे बात हो ना हो, कृष्ण साधारण व्यक्ति नहीं, परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। और जब लोट-पोट रह गए, खूब क्षमा याचना करी, फिर मुझे छोड़ करके मेरे भी पाँव में लोट-पोट रह गए, सारे राजा सहित गढ़ सहित, और बड़ी आदर सम्मान के साथ छोड़ा। अब संकेत हो गए, फिर कानाफूसी होने लगे, अरे इतनी बड़ी पूतना छाकुर किया, उसको मार डालो, क्रीड़ावर्त चक्रवात का रूप धारण कर उसको मार डालो, बकासुर, अघासुर, धेनुकासुर, वत्सासुर, बड़े बड़े महान राक्षस मुझे सबको मार डालो। ये छोटा मोटा आदमी ना है, ये दूर नहीं उससे। भगवान कदम की डाल के नीचे आज विराजमान है। प्यारे भक्तों, और बंसी की तान बजा रहे, सवेरे ग्वाल बाबा पहुंच गए। कृष्ण एक कार्य था, भगवान ने कहा मित्रों बताइए, कहा मैं जानता हूं कि आप तुम साधारण व्यक्ति हो, तुम परमात्मा कैसे? भगवान ने कहा फिर दिमाग तेज है गई तुम लोगों,
कौन बुद्धि में विषाक्त या बातें तुम्हारे डालता है कि मैं ईश्वर हूं? कहा तू ईश्वर बना रहा, लेकिन मुझे एक चीज सारे ग्वालवाल ने कहा, भगवान ने कहा क्या? कहा अगर तू ईश्वर परम सच्चिदानंद स्वरूप है तो मुझे हम सबको वैकुंठ का दर्शन कराइए। भगवान ने कहा देख भगवत्ता दूर रख, भगवत्ता से मतलब नहीं, वैकुंठ देखने में जी चलो। जाकर के पहुंच गए वृंदावन में ब्रह्म कुंड है, मतलब आज भी श्री रंगनाथ मंदिर है, वहीं से कुछ दूरी पर आज भी वह कुंड है पारदर्शी। भगवान के साथ सब ब्रह्म कुंड की ओर चले और सब ब्रह्म कुंड पर खड़े हो गए। भगवान ने कहा इसमें कूदो डायरेक्ट पहुंचोगे वैकुंठ। सबरे ग्वाल वालों ने बोला अरे ये कुंड में डूबने वैकुंठ कैसे पहुंचो? कहा पहुंचो तो नाग लोक के रास्ते जाओगे ना वैकुंठ। वैकुंठ आकाश में थोड़ी है। क्षीर सागर कहाँ है? जल सागर के नीचे दूध सागर है, उसके बाद उसी को क्षीर सागर कहते हैं। पहले जल है जो हम पान करते हैं, उसके नीचे क्षीर सागर है, दुग्ध सागर, नाग लोक होकर के जाएगा। सबरे ग्वाल वाला ने कहा तुम भी मारो साथ चलो। कहा मैं भी चलो पहुंच रहा हूँ। साथ में डुबकी भगवान ने लगाई, लेकिन वहां पहुंचे सब भगवान नहीं पहुंचे। सबरे ग्वाल वाला मिलकर के जो है ब्रह्म कुंड में जैसे ही छलांग लगाई प्यारे भक्तों, सब पहुंच गए। वहां देखा तो सब तमतमा गए, जो है चारों तरफ स्वर्णमयी संसारमयी एक प्रकार से दिख रहा है, अर्थात बड़े बड़े सब भवन जो लक्ष्मी नारायण भगवान वहां पहुंच रहे हैं। सारे ब्रजवासी बात कर रहे हैं कि लाला भी मारो साथ कूदे तो, लेकिन गयो कहाँ? सारे श्री रामा मधुमंगल ये सब आपस में बात कर रहे हैं। सबरे ग्वाल वाला मैं कह रहा था मत आओ यहाँ, कोई बात नहीं है, देखो पता नहीं कृष्ण का। दूर से देखा अरे वो देखो बड़ो भारी नाग पर कौन विराजमान है। अरे ये तो अपने लाला जैसे दिख रहे हो, लेकिन बड़ो भारी ना। दूर से देखा तो जाकर के आगे बढ़े तो भगवान के पार्षद हैं जय और विजय, वो खड़े थे भाला लेकर। अब ब्रजवासी को तो हाल है तो पहुंचे भैया भैया जी राम राम। जय पार्षद जो जय विजय थे उन्होंने कहा मौनो मास्ता चुप रहो, और नहीं खड़े। आगे जाने की चेष्टा करी तो जय विजय ने कहा दूर नहीं, यहीं से पूजा करो, यहीं से अर्चना करो और यहीं से लौट जाओ। अब सबरे बाल बाल डर गए, यहाँ केहू काउते न बोले। एक उगाल ने पाल ने कहा कि शायद यहाँ राम राम न चलता हो, क्योंकि भारतवर्ष में देख लिए कहीं राम, कहीं जय भोले, कहीं हर हर महादेव चलता है, कहीं हाय कहीं बाय बाय, इस प्रकार से तो बोलने वाले व्यक्ति संसार में हैं। तो इस प्रकार से बोलने वाले कहीं राधे राधे चलता है, अपने यहाँ राम राम। सबरे बाल बाल खड़े हैं और क्या देखा कि अभी अब अकेले ही थे एक सर वाले, लेकिन क्या देखा चार मुंह वाले, पांच मुंह वाले, चतुरानंद, पंचानंद, षडानंद, बड़े बड़े देवता भगवान ब्रह्मा, भगवान शंकर, इंद्रादि 10 देवता भगवान के पास खड़े होकर, कन्हैया के पास खड़े होकर के पूजन अर्चन कर रहे हैं, गीत गायन कर रहे हैं। सभी ने देखा अभी तो एक मुंह वाले एक सर वालों को देखा, लेकिन चौमुआ देखा, पचमुआ देखा, सठमुआ देखा, सब घबरा गए कि अरे कौन सो। लेकिन सारे गोपगाल देख रहे हैं कि वैदिक मंत्रों के साथ भगवान की स्तुति की जा रही है। किस प्रकार से कि नंदादयस्तु तं दृष्ट्वा परमानंद निवृताः। सारे ग्वाल बाल गोपगाल भगवान के साथ विराजमान होकर के क्षीर सागर पर विराजमान 1000 फलों के विशाल